गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2। फिर दूसरा दिया गया है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। देखिए, आपको पिछले वीडियो में हमने आपको यही बताया था कि अगर चर राशि के साथ कोई अचर राशि प्लस या माइनस में हो तो हम लोग मान कर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम हो तब। अगर दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो दिया गया है चर राशि के साथ प्लस और माइनस में अचर राशि वह सेम होना चाहिए, क्योंकि दो चर वाले समीकरण में दो चर राशि है तो दोनों चर राशि समान होना चाहिए, तभी हम लोग मानेंगे दोनों समीकरण में। अगर दोनों समीकरण में नहीं है तो पिछले वीडियो जिस तरह से हम बनाए हैं उस तरह से आप लोग भी बनाइएगा हिसाब। ठीक, तो इसमें देखिए हम लोग को ऐसा लग रहा है जो समीकरण 1 में हर के नीचे हर में जो है चर राशि और अचर राशि वह दोनों मिल रहा है। तो जब दोनों मिल रहा है तो हमको मान लेने में ही आसान है, क्योंकि तो देखिए अगर हम पिछले वीडियो की तरह इसको हल करते हैं तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न के जोड़ बनाना पड़ेगा। भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो फिर दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो फिर हमको इधर से मतलब क्रॉस करके इससे भाग देंगे तो ई बचेगा, तो यहाँ पे गुना करना होगा। इससे भाग देंगे तो ई बचेगा, तो इससे गुना करना पड़ेगा। फिर नीचे जो एलसीएम लेंगे उसको गुना करके इसमें गुना करेंगे, तो वह भारी प्रोसेस हो जाएगा ना। हो सकता है जो थोड़ा मोड़ा माइनस के कारण प्लस के कारण कभी मिस्टेक ही हो जाए तो पूरा बना बनाया बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जब हर का हो चाहे अंश का हो, अगर चर राशि के साथ कोई प्लस के साथ या माइनस के साथ अचर राशि में आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, मान कर बनाएंगे। और मान कर बनाएंगे तो मानने का भी तरीका होना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए ये चीज सीख लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे तो आपको लगेगा कि यह दोनों सेम है ना। तो यह दोनों सेम है तो डायरेक्ट हम लोग मान लेंगे x-1 बराबर u, एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये भी अगर डायरेक्ट इस तरह से मानिएगा ना, और आगे देख लीजिए y-2 बराबर v मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u रख देंगे, यहाँ v रख देंगे, यहाँ u रख देंगे, यहाँ v रख देंगे, तो फिर हमारा कंडीशन जो होगा फिर हमको भिन्न का जोड़ करना होगा। या इस वीडियो से पहले जो वीडियो बना है उससे पहले वाला वीडियो या उससे पहले वाला वीडियो, यानी कि आपने लगातार वीडियो देखे होंगे तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाए होंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन क्या किए होंगे, बनाए होंगे। तो उस तरीका में हमको जाना पड़ेगा क्या, तो फिर बार बार लेंदी प्रोसेस करते जाए, उसके पीछे मतलब एक सोल्यूशन करने के लिए 3 स्टेप 4 स्टेप पीछे जाना पड़े, ये भी तो अच्छा बात नहीं है। तो ऐसे स्थिति के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अंश जैसे हम इसको देख रहे हैं 5/x-1 है, तो ऊपर अंक है उससे तो हमको कोई मतलब है नहीं। हम इसको ये भी तो कंडीशन दे सकते हैं, x-1 दे सकते हैं या नहीं दे सकते, दे सकते हैं। तो इसी x-1 को हम लोग टोटल मान लेंगे। कुछ मान लीजिए, आपको मन है तो u मान लीजिए, आपको मन है तो v मान लीजिए। अब देखिए इसको 1 क्यों लगा दिए तो वो भी देख लीजिए। जैसे इस तरह का कंडीशन है वैसे ही नीचे वाला पे समझ में जल्दी आ जाएगा। ये भी कंडीशन है, केवल अंक ही चेंज है ना, तो 3 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/y-2 कर सकते हैं। अब इसी पूरे पार्ट को मान लिए, तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को पूरा मानेंगे। यानी कि अंश और हर, अंक को खाली अलग करेंगे और अंश और हर के साथ मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, मानने की तरीका सीख लिए, तो अब हम बनाने का तरीका भी सीख लेते हैं। उधर का काम में हो गया तो मिटा देते हैं इसको, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
आगे देखिए, इसको अब हल करना है। हल करने से पहले हमको कंडीशन क्या है, इसमें 1 और 2 डिनोट कर देना है। 1 और 2 डिनोट कर दिए। तो अब हम लोग लिखना है, भाई मानने के लिए बोले हैं तो मानेंगे वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो लिखिए, माना कि 1/x-1 इक्वल टू यू और 1/y-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी। ये तो हमने मान लिया। तब हमको क्या करना होगा, अब हमको इसको भी सरियाना होगा, यानी अच्छा करना होगा, और इसको भी थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को तो लिखना पड़ेगा ना। तो समीकरण 1 क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इस पार्ट को फिर से समझा देता हूँ। इस पूरे पार्ट को तो हमने नहीं माना, हमने किसको माना, तो इस पूरे पार्ट को थोड़ा सा परिवर्तन कर लिए थे। क्या किए थे, तो 5 को हटा के फिर मल्टीप्लाई करके x-1 इस प्रकार से किए थे, और इस पूरे पार्ट को हमने u माने थे, यानी कि यह जो हो जाएगा अब हमारा क्या हो जाएगा, यह जो पूरा हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, तो 5u हो जाएगा। सेम यही बात है। अब यही बात है तो क्या, हम तो इस पूरे को माने थे, क्या v माने थे, सेम कंडीशन है। तो हम इसको लिख देंगे v बराबर कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे लिखाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 डिनोट करेंगे। जब समीकरण 3 तैयार हो गया है तब आगे समीकरण 2 को भी थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 2 से, यानी कि केवल 2 से, क्या, अब समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू कितना है, 1। अब इसमें तो वही बात करना है जो कंडीशन हम यहाँ पे किए हैं। तो 5 के जगह केवल क्या है, 6 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वहाँ 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे पार्ट को अब हम लिख सकते हैं क्या चीज, 6 माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1/1 इसको माने थे, भी माने थे ना। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। तो जब यह 3 आ गया तो अब हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखे थे 3 मल्टीप्लाई 1/y-2। अब इस पूरे पार्ट को माने थे भी, यानी कि 3 भी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 भी। यह हो जाएगा इक्वल टू 1, और यह हो जाएगा हमारा समीकरण 3। क्या हो जाएगा, समीकरण 3, गलत बात, यह हो जाएगा हमारा समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 जब तैयार हो गया तो हम लोग लुप्तीकरण विधि से समीकरण 3 और समीकरण 4 से u या v का मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग जिसका मान कहिएगा उसका मान निकाल देते हैं। किसका निकाले, बोलिए, जिसका कहिएगा उसी का निकालते हैं। किसका निकाले, जो आसान लगे। तो क्या आसान लगेगा, तो आसान वही होगा जिसका आपका कैलकुलेशन सही होगा। कोई भी तरीका हमारा आसान है। जैसे इसमें भी u को भी काटेंगे तो आसान है, v को भी काटेंगे तो आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करना ही। तो किसको काटे, v को काटे। चलिए, तो v को काटेंगे तो v के सामने यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो इसमें गुना करेंगे 3 से और इसमें गुना करेंगे 1 से। चिन्ह देख लेते हैं, प्लस और माइनस है, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 में 3 से और 4 में 1 से गुना कर। अब देखिए, गुना कर जोड़ने पर कि घटाने पर, तो चिन्ह असमान है तो जोड़ने पर, गुना कर जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 3 में 3 से गुना कीजिए तो 5 तिया 15u, इधर हो जाएगा 3v, इधर हो जाएगा 6। इसमें 1 से गुना करना है तो कोई परिवर्तन नहीं, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, हम लोग को चिन्ह बदलना है ना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है,
जोड़ने पर, जब जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये दोनों प्लस है तो यह जुड़ जाएगा, तब 15 6 21 यू। यह दोनों प्लस माइनस सेम है तो कट जाएगा, और यह है 7 इसलिए 6 दोनों प्लस है इसलिए 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए u बराबर क्या होगा, इसीलिए u बराबर 7/21, इसीलिए u बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इसको जब काटेंगे तो 3, यानी कि u का मान कितना आया 1/3। चलिए u का मान आया, अब v का मान निकाल लेते तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो समय अब चूंकि समीकरण 3 में u के मान रखने पर, अब देखिए u के मान रखना है समीकरण 3 में, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उधर लिखना फिर वहां से यहाँ आना, तो डायरेक्ट हम लोग समीकरण 3 ही लिख लेते हैं। वहां के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखना क्या है तो देख लीजिए, यहाँ पे देखना हमको यही है जो समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 यहाँ पे, इसको पहले लिखना है 5u प्लस v इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पे किसका मान निकाले हैं, u का निकाले हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, u का निकाले है ना, u का मान 1/3, यानी कि 5 × 1/3 प्लस v बराबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखिए, आगे लिखना है 5/3 या करके, या 5/3 प्लस v बराबर 2, या v बराबर 2 माइनस 5/3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज को याद रखिएगा, चलिए हो जाएगा, हो गया, चलिए ये हो गया, या v बराबर, अब देखिए यह घटाव है तो भिन्न के घटाव करना पड़ेगा, अर्थात एलसीएम 3, तो 3 दूना 6 माइनस 5, या v बराबर 1/3। अब देखिए यहाँ पे u का भी मान हमारा 1/3 है और v का भी मान हमारा क्या है 1/3 है। तो अब हम लोग को देखिए u और v का मान निकल गया, लेकिन हमको u और v का मान थोड़े निकालना था, हमको तो मान निकालना था x और y का। अब x और y का मान निकालेंगे तो x और y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, अब हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को, चूंकि 1/x - 1 क्या माने थे, u माने थे ना, इसीलिए अब देखिए वहां पे वो x - 1 इक्वल टू u का मान कितना आया है आपसे 1/3, क्या आया है 1/3। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, हम क्या बोले थे, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3 बराबर या 3 बराबर x - 1। अब देखिए यहाँ पे यह माइनस में तो इधर क्या चीज में आएगा प्लस में, तो 3 + 1 बराबर x, इसीलिए x बराबर या x बराबर 4। अब देखिए हमारे पास x का मान आ गया, अब x का मान आ गया तो अब कहिएगा जी x के मान हम कहाँ रखेंगे, तो हम लोग x के मान अब कहीं नहीं रखने जा रहे हैं, हम जो वहाँ पीछे माने थे y माइनस, यानी कि 1/y - 2 बराबर v माने थे ना, उसी कंडीशन से फिर अब हम निकालेंगे, उसी नियम से हम लोग निकालेंगे क्या, उसी नियम से हम लोग निकालेंगे y के मान। तो चलिए देखते हैं, अब देखिए पुनः 1/y - 2 इक्वल टू u, सॉरी u नहीं था यहाँ पे v था, पुनः फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्या, इधर से साफ करके, चलिए पुनः चूंकि 1/y - 2 इक्वल टू क्या माने थे v माने थे, चलिए v माने थे लिख दिए, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे 1/y - 2 इक्वल टू v का मान कितना आया है, v का भी मान देखिए 1/3 ही आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/3।
अब देखें फिर इसको क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन जब जब बनेगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 3 बराबर y माइनस 2। अब देखिए यह माइनस में तो इधर क्या चीज में आएगा, प्लस में, या या 5 बराबर y, इसीलिए x बराबर 4, y बराबर 5, यही हमारा आंसर होगा। तो समीकरण इसी प्रकार हम लोग हल करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगले वीडियो में।